गुरु भगवान शिव, मेरे भगवान श्री कृष्ण, आप दोनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं मानव कल्याण के लिए 5 प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। इन 5 प्राणायामों में आप मेरे को सफलता प्रदान करें और जो भी मनुष्य सुबह उठकर इन 5 प्राणायामों का अभ्यास प्रयोग करता है तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करें। साधकों दर्शकों, मैं योग दर्शन का विद्यार्थी योगा रमेश विजारनिया आज आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा। ये 5 प्राणायाम आपके 5 प्राणों की रक्षा करेंगे और आपको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे और इस वर्तमान संकट से लड़ने के लिए आपको शक्ति और ताकत प्रदान करेंगे। इन 5 प्राणायामों में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। हम प्राणायाम शुरू करते हैं लेकिन हमें कुछ जानकारियाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन जब तक आप योग दर्शन के महासागर में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपका शरीर सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा और सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी भी इंसान मानव के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में असफल रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्वर विज्ञान को जानना है। स्वर विज्ञान में क्या है कि स्वर को सबसे पहले चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि आपका दायां स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं चेक करता हूँ कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। इस समय मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले जलनेती क्रिया करी है तो मेरे दोनों स्वर बैलेंस में चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बायां स्वर चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो स्वर आपका ज़्यादा चल रहा है तो उस स्वर से आप प्राणायाम शुरू ना करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्वर बंद है उससे आपको एक प्राणायाम शुरू करना है। जैसे मेरा दायां स्वर कम चल रहा है तो मेरे को दाएं स्वर से सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम आप 5 मिनट करें शुरू में और फिर उसके बाद में चंद्र भेदी प्राणायाम करें। देखिए मेरे को क्या करना है, ये तर्जनी अंगुली को या दोनों ये बड़ी अंगुलियां हैं, आराम से आप रख ले। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आप इन बाएं नोजल को बंद कर लें, यानी लेफ़्ट नोजल को बंद कर ले और दाएं नोजल से श्वास को लेना है गहरा लंबा और फिर गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ना है। अगर जो साधक, अगर दर्शक बिगनर है, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में धीरे धीरे श्वास को महसूस करें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ब्रेन के अंदर अरबों नस नाड़ियाँ हैं, नर्वस सिस्टम है, वो जाम हो रखा है। इसको खोलने के लिए शुरू में आपको धीरे धीरे प्यार प्रेम से करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो सूर्य भेदी प्राणायाम आपको करना है 5 मिनट। फिर गहरी लंबी श्वास को लेना है। अगर श्वास को रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करें और आंतरिक कुंभक को लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर इससे सूर्य भेदी कुंभक लगा के रख सकते हैं तो रखने का प्रयास करें। फिर श्वास को बाहर छोड़ दें। इस तरीके से ये सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया। अब हम करते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। 5 मिनट सूर्य भेदी और 5 मिनट ही चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। ये चंद्र भेदी कुंभक हो गया। आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार श्वास को रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करें। फिर श्वास को बाहर छोड़ दें। तो साधकों और दर्शकों कोई कहेगा इस तरीके से गलत है, इस तरीके से प्राणायाम नहीं होता है, लेकिन स्वर विज्ञान को जानना, उसकी गहराई को जानना बहुत मुश्किल है।
अगर आप इस तरीके से पहले अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की सफाई करेंगे, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों पाइपलाइन को साफ करेंगे, फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर अत्यधिक प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। और जहां हम ये प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों पेड़ है, और ये दोनों पेड़ हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों ने लगाए हैं। और हम आने वाली पीढ़ियाँ, हम कुदरत और सृष्टि को कुछ नहीं दे रहे हैं, और हमारे आने वाले बच्चों और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ नहीं दे के जा रहे हैं। धन दौलत भौतिक सुख सुविधाएँ देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनका शारीरिक और फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अब हम दूसरा 2 प्राणायाम आपको बता दिए हैं, और तीसरा प्राणायाम आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जितना करेंगे उतना ही आपको ये लाभ प्रदान करेगा, उतना ही आपको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करेगा। तो सर अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने से पहले दाएं हाथ का उपयोग करना है। दाएं हाथ के अंगूठे को आपको क्या करना है, दाएं नोजल से बंद कर दे, बाएं नोजल से श्वास को अंदर लेना है, गहरा लंबा श्वास, फिर बाएं नोजल को बंद करना है, दाएं नोजल से आपको श्वास को बाहर छोड़ देना है, फिर वापस दाएं नोजल से श्वास को लेना है। थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने का प्रयास करें, श्वास रोकने का प्रयत्न करें, और फिर दाएं नोजल को बंद कर दें, बाएं नोजल से श्वास को छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको दाएं हाथ का उपयोग करना है, दाएं नोजल को दाएं हाथ के अंगूठे से ही बंद करना है। इस बात को ध्यान रखें, ये हमारे महर्षि ऋषि मुनियों का मेथड है, इसमें कोई किसी प्रकार का आपको चेंज नहीं करना है। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार श्वास को लेते हुए और थोड़ी देर श्वास को रोकते हुए करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में जाएगी, आपके फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रोंकिया के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर, और आपके श्वसन तंत्र की सफाई अच्छे तरीके से हो जाएगी, और उपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का बैलेंस अच्छा हो जाएगा। जैसे आप बैंक बैलेंस करते हैं लेकिन आप ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं करते हैं। साथियों, दर्शकों, आज इस वर्तमान समय में ऑक्सीजन का लेवल कम होने का कारण एक है कि हमारा जो बाहर का खाना, तली भुनी चीज़ें, और जो हेवी फूड खाते हैं, हेवी डाइट लेते हैं, तो उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी मॉडर्न साइंस, हमारी विज्ञान हमें समझाती है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर क्यों कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए, यानी भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन फेफड़ों और लंग्स से लेता है। जितना ज़्यादा हेवी फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा हेवी डाइट लेंगे और तली भुनी चीज़ें ये खाएंगे तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन ज़्यादा नष्ट होगी। तो इन दिनों में आप हल्का खाना ज़रूर लें, तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं चौथा प्राणायाम कौन सा करना है। आपको चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम करना है। ये हमारे महर्षि स्वामी चरणदास जी सुखदेव जी ने बताया है कि ये आपके कफ और श्लेष्मा को जड़ से ख़त्म कर देता है, आपके गले को अच्छा करता है, आपके चेस्ट को अच्छा करता है, लंग्स को अच्छा करता है, फेफड़ों को अच्छा करता है। ये प्राणायाम इस वर्तमान संकट से लड़ने के लिए बहुत उपयोगी और रामबाण औषधि का कार्य कर रहा है। और इस उज्जाई प्राणायाम को कैसे करना है, कंठों को सीधा रखें और श्वास को नाक से अंदर लेते हुए और अपने चेस्ट और पेट तक महसूस करना है। पूरे चेस्ट के अंदर श्वास को भर लेना है और फिर जालंधर बंद को इस तरीके से लगाना है और फिर दाएं नोजल को बंद करते हुए बाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है।
अगर उज्जाई प्राणायाम योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर सकते हैं, बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर सकते हैं। प्राणायाम पर हमने बहुत गहरे गहरे अनुसंधान करे हैं, क्योंकि प्राणायाम में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है। ये सारी मिस्टेक जब दूर होगी, जब आने वाली जनरेशन इन पर अनुसंधान करेगी, रिसर्च करेगी। तो उज्जाई प्राणायाम देख ले कैसे करना है।